हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए कि इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका सोर्स क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स वो है निलमत पुराण। अकॉर्डिंग टू निलमत पुराण, कश्मीर वॉज ओरिजिनली ए लेक कॉल्ड सीतासर इन विच लिव्ड अ डेमन कॉल्ड जलोदबावा हु टॉर्चर्ड पीपल। निलमत पुराण के हिसाब से जो कश्मीर वैली थी ना, ये एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सीतासर। और यहाँ पे एक मतलब डेमोन रहा करता था, जलोद बाबा, जो लोगों को परेशान किया करता था। और उस जलोद बाबा को भगाने वाला था ऋषि केशव, क्योंकि ऋषि केशव ने उसको भगाया ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रहने में और लोग वहाँ पे अच्छे से खुशी खुशी रह ले। अब ये लेक था, पूरा पानी, लेक मतलब पानी। अब पानी का निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। बारामूला में एक माउंटेन था, ऋषि केशव ने अपने किसी चीज़ से उस पर मारा तो वहाँ पे एक रास्ता बन गया जहाँ से ये पानी सारा ड्रेन हो गया। तब बनी ये वैली जिसका नाम रखा गया केशवमर या फिर केशवपुरा, विच मीन्स द लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी निकालने के बाद ही बनी थी। अब सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री वो है राज तरंगिनी, जिसको लिखा किसने? कल्हना पंडित ने। और कल्हना पंडित कौन है? वो आपका कश्मीर का पहला हिस्टोरियन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन। एक तो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स निलमत पुराण, राज तरंगिनी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट सोर्स किसने लिखा? कल्हना पंडित ने। और कल्हना पंडित कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। ठीक है, कल्हना कंप्लीटेड राज तरंगिनी इन 1149 टू 1150 एडी। इसके बीच में इसने कंप्लीट किया इसको। किसके टाइम पे? जया सिम्हा के टाइम पे। जया सिम्हा के बारे में आगे पढ़ेंगे। राज तरंगिनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगिनी को ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत में। लेकिन जैनुल आबदीन के टाइम पे मुल्ला अहमद ने इसको संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट कर लिया। और एसटी ने 1900 एडी में राज तरंगिनी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, बुरजहम इट्स द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। क्वेश्चन आया विच इज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर, तब आंसर है आपका बुरजहम। और ये कहाँ पे लोकेट है? जबरवन हिल्स और डल लेक के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। और इस मौर्यन एम्पायर का जो मेन इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो था अशोका, जिसने क्या फाउंड किया? पांद्रिथन, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। ये फॉलो करता था बुद्धिज़्म को। और इसी के टाइम पे बुद्धिज़्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पे? कश्मीर में। अब अशोका के बाद जो थ्रोन चला गया वो चला गया जलुका के पास, इसके बेटे के पास। और फिर जलुका के बाद उसके बेटे दामोदर टू के पास। और दामोदर टू है ना, ये आपका एक शैविट था। शैविट मतलब ए बिलीवर ऑफ शिवा। ठीक है, लॉर्ड शिवा का बिलीवर था। अब उसके बाद कुशन्स। कुशन्स जो कुशन डायनेस्टी थी ना, वो मौर्यन डायनेस्टी के जस्ट बाद आई है। इसमें भी आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स मिलेंगे, हुष्का, जुष्का और कनिष्का। जो हुष्का है ना, इसने एस्टैब्लिश किया हुष्कापुर, जुष्का ने जुष्कापुर और कनिष्का ने कनिष्कापुर। और मेन इंपॉर्टेंट जो है ना कनिष्का का, इसके टाइम पे, कनिष्का के टाइम पे जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, वो हेल्ड हुआ था कहाँ पे? कुंदलवना कश्मीर में। और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? राजगीर में, अजातशत्रु के टाइम पे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली काल अशोका के टाइम पे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने कब, किस जगह पे? पाटलिपुत्र में। और फोर्थ कनिष्का के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? कुंदलवना कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं गोनंदा डायनेस्टी की। गोनंदा डायनेस्टी का फर्स्ट किंग रहा है गोनंदा, जिसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। कौन है? गोनंदा। मेगावाहना, मेगावाहना भी बहुत ही फेमस रूलर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का। इसने क्या किया? ही प्रोहिबिटेड द हंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो शिकार करते ना परिंदों का, जानवरों का, एनिमल्स का, तो उसने उसको मना कर दिया, उस पर पाबंदी डाल दी। और एक रूलर था परवर सेना, और फिर और एक रूलर था परवर सेना टू। और जो परवर सेना टू था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था, ग्रेट रूलर। इसने फाउंड क्या किया? परवर सेना पूरा, जो कि मॉडर्न सिटी है श्रीनगर की। ठीक है, अब बात करते हैं कारकोटा डायनेस्टी की। अब
ये जो डायनेस्टी है ना, कारकोटा डायनेस्टी, कारकोटास को क्या बोला जाता था, नागाज भी, क्योंकि ये लोग वर्शिप किसको करते थे, इस डायनेस्टी के लोग किसको वर्शिप करते थे, स्नेक्स को वर्शिप करते थे, तभी इनको क्या बोला गया, नागाज बोला गया। और इस कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, दुर्लभ वर्धना, 598 से 634 एडी तक। During his reign, Chinese traveler Huan Sang visited Kashmir and stayed for nearly 2 years. और इसी के टाइम पे जो चाइनीज ट्रैवलर आया था ना, ह्यून सेंग, वो किसके टाइम पे आया था, दुर्लभ वर्धना, इसी डायनेस्टी के टाइम पे वो विजिट किया था कश्मीर। ललित आदित्य मुक्तापिद इस डायनेस्टी का बहुत ही फेमस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी रहा है। और इस ललित आदित्य मुक्तापिद को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये याद रखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, वो है ललित आदित्य मुक्तापिद को। ही बिल्ड परिहसपुर का मतलब या फिर सिटी ऑफ प्लेजर कहा था इसको, किसको कहते हैं, सिटी ऑफ प्लेजर, परिहसपुर को किसने बिल्ड किया इसको, वो किया ललित आदित्य मुक्तापिद ने। एज हिज कैपिटल नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी, इसने बिल्ड किया परिहसपुर को, जो कि इसकी कैपिटल थी, किसके नज़दीक में, श्राइन ऑफ खीर भवानी टेम्पल है, खीर भवानी टेम्पल आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और खीर भवानी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस जगदम्बा या फिर गॉडेस रागनिया, ठीक है। और इसने और एक चीज़ बिल्ड किया बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वो है मार्टन सन टेम्पल। ये आपका कैरीबल मटन अनंतनाग में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है कारकोटा डायनेस्टी के बाद, वो है उत्पला डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन ने आपके 2 टेम्पल बनाए, अवंतीश्वरा और अवंती स्वामी। और जो अवंतीश्वरा है ना, ये आपका लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड था, लॉर्ड शिव को। और जो अवंती स्वामी है ना, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। सुइया इस टाइम का एक फेमस इंजीनियर था, जिसने फाउंड क्या किया, सुइयापुर। और प्रेजेंट एक क्या है, वो सोपुर किसने फाउंड किया है, वो किया है सुइया कौन था, सुइया एक बहुत ही फेमस इंजीनियर था, किसका, उत्पला डायनेस्टी का, किसके टाइम पे, अवंती वर्मन के टाइम पे इसका फाउंडर था अवंती वर्मन, उत्पला डायनेस्टी का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, जो अवंती वर्मन है, इसके बाद इसका बेटा आता है शंकरा वर्मन, जिसने शादी की किसके साथ, सुगंधा के साथ। अवंती वर्मन को सक्सीड किसने किया, उसके बेटे शंकरा वर्मन ने, जिसकी शादी हुई थी सुगंधा के साथ। और इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, सूर्या वर्मन, ठीक है गाइस, याद हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी का कौन फाउंडर था, पर्व गुप्ता। इसका जो बेटा था खेम गुप्ता ने शादी की थी दिद्दा के साथ। दिद्दा कौन थी, दिद्दा थी डॉटर ऑफ लोहरा रूलर सिम्हा राजा। अब डाउट क्लियर हो गया क्या, क्योंकि आधे बोलते हैं दिद्दा बिलोंग करती है गुप्ता डायनेस्टी को, आधे बोलते हैं गुप्ता बिलोंग करती है लोहरा डायनेस्टी को। दोनों सही है अपनी अपनी जगह। देखो, बाय बर्थ अगर कहे हम तो ये लोहरा डायनेस्टी को बिलोंग करती है, और बाय मैरिज अगर बात करें तो ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करती है। और मैंने आपको एमसीक्यूज दिया था एक, कि जो दिद्दा है वो ओरिजिनली किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तब लोहरा आएगा, मैंने ओरिजिनली पूछा। अब ओरिजिन तो चेंज थोड़ी होगा, अब शादी तो कोटारानी की तो 3 शादियाँ हुई थी, तो ओरिजिन थोड़ी चेंज होता है, ओरिजिन तो वही रहता है ना, इसलिए मैंने ओरिजिनली लिखा था वहाँ पे, तब आता लोहरा डायनेस्टी। ऐसे फालतू सवाल नहीं आएंगे, अगर जिसके 2-2 3-3 आंसर मिलेंगे, ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं। अगर आएंगी भी तो वो लोग बोलेंगे बाय बर्थ या फिर बाय मैरिज, ठीक है। और बोला जाता है कि खेम गुप्ता है ना, इसका जो हस्बैंड था, वो ही वाज ए पपेट इन हर हैंड्स, वो नाकारा था, बेकार था, मतलब किसी काम का ही नहीं था, सारा काम इसको खुद ही करना पड़ता था। इसने बहुत सफ़र किया है अपनी इस लाइफ में, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 958 एडी, जो खेम गुप्ता था ना, उसके डेथ के बाद उसने सती सिस्टम को मतलब रिफ्यूज़ कर दिया। सती सिस्टम का मतलब क्या है, जब भी किसी वाइफ का हस्बैंड की डेथ होती थी ना, तो उसके साथ उसको जब जलाया जाता, उस हस्बैंड को जब जलाया जाता, उस हस्बैंड के साथ उस वाइफ को भी जलना पड़ता था। ये था सती सिस्टम, ठीक है।
तो इसने रिफ्यूज़ किया सती सिस्टम को, क्योंकि उसने बोला कि मैं रेजेंट बनूंगी उसके अपने बेटे अभिमन्यु के, जो हेमगुप्ता और दिद्दा का बेटा था ना अभिमन्यु, उसके रेजेंट बनेगी। रेजेंट मतलब देखो ये छोटा था अभिमन्यु उस टाइम, अब छोटा था तो मतलब बहुत सारे किंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किंग के पास, उसको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लायक तो था नहीं है, तो उसको सजेस्ट करने वाला, उसको बताने वाला क्या सही है क्या गलत है, तो उसको बोलते रेजेंट। ठीक है, और कौन बनी, ये बनी दिद्दा, किसकी रेजेंट बनी, अभिमन्यु की। ठीक है, और अभिमन्यु के मरने के बाद, उसके डेथ के बाद, किसके, अभिमन्यु, जब जो उसका बेटा था दिद्दा का बेटा, जब उसकी भी डेथ हो गई तब वो रेजेंट बनी उसके ग्रैंडसन की, भीमा गुप्ता की। ठीक है, अब उसके डेथ के बाद भी फिर तो मतलब वो पूरी टूट चुकी थी, और लेकिन तब भी उसको हौसला मिल रहा था क्योंकि उसके पास एक पावरफुल मिनिस्टर था नंदी गुप्ता, उसको अपने साथ रख के वो मतलब पावरफुल फील करती थी। ठीक है, और उसके मरने के बाद जो थ्रोन था ना, गुप्ता डायनेस्टी का एंड हो गया वहीं पे, वो थ्रोन चला गया सारा संग्राम राजा के पास, जिसको कंसिडर कर लिया जाता है ये फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी वहीं पे ख़त्म हो गई। दिद्दा के मरने के बाद जो थ्रोन चला गया संग्राम राजा। संग्राम राजा कौन था, संग्राम राजा था जो दिद्दा थी ना उसका भाई था उदयराज, उदयराज उसका बेटा था संग्राम राजा, संग्राम राजा। ठीक है, और दिद्दा का वो नेफ्यू था। ठीक है, उसके पास थ्रोन चला गया। अब बात करते हैं दिद्दा की। दिद्दा को ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, वो है आपका दिद्दा, दिद्दा को कहते हैं आपका कैथरीन ऑफ कश्मीर। अब बात करते हैं लोहरा डायनेस्टी की। लोहरा डायनेस्टी का फाउंडर कहा जा रहा है कि कौन है, संग्राम राजा, जो कि नेफ्यू है किसका, क्वीन दिद्दा का। और इस डायनेस्टी का और एक इम्पॉर्टेंट रूलर हर्षा, और हर्षक और उसका सन बोजा, इन दोनों के खिलाफ एक साजिश चली गई थी। किसने, दो प्रिंसेस थी, प्रिंसेसेस उच्चला और सुसला, उनको एक्चुअली मतलब रूल करना था, तो उनने साजिश चली और हर्ष और उसका सन जो बोजा था दोनों को मरवाने की, और मरवा दिया उनको, और फिर खुद रूलर बन गए। ठीक है, प्रिंसेस बन गए उच्चला और सुशला। अब जयसिम्हा इस टाइम का रूलर था। जयसिम्हा के टाइम पे ही राज तरंगिनी को कल्हाना ने कंप्लीट किया था, ये लिखा है। ग्रेट हिस्टोरियन कल्हाना कंप्लीटेड हिज राज तरंगिनी ड्यूरिंग हिज टाइम 1148 टू 1150 AD। ठीक है, इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर वनिता देवा, जो कब मरा, 1171 AD। अब इसके बाद आपको लोहरा डायनेस्टी 2 भी मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आपको कोटा रानी उसको बिलोंग करती थी। ठीक है, वो भी मिलेगा, वो भी पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बाद देवा डायनेस्टी, देव डायनेस्टी की। देव डायनेस्टी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे ना, वो थे संग्राम देव और सहदेव। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सहदेव कश्मीर वाज इन्वेटेड बाय ट्रेटर चीफ दुलच्चा। इसके टाइम पे, सहदेव के टाइम पे उसको इन्वेड, उस पर हमला किसने किया था, दुलच्चा ने। ठीक है, सहदेव की शादी हुई थी कोटा रानी, कोटा रानी के साथ किसकी शादी हुई थी, सहदेवा के साथ। और फिर सहदेवा के मरने के बाद कोटा रानी ने शादी की रिंचन के साथ, जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, जो फिर मुस्लिम बन गया, और फिर अपना नाम चेंज के सुल्तान सदरुद्दीन शाह रखा। ठीक है, किसने, रिंचन ने। पहले कोटा रानी की शादी होती है सहदेवा के साथ, फिर दूसरी रिंचन के साथ, फिर आफ्टर हिज डेथ, रिंचन के मरने के बाद कोटा रानी की शादी होती है किसके साथ, उद्यान देवा के साथ। उद्यान देवा जो कि ब्रदर था सहदेवा का, सहदेवा के साथ पहली शादी, रिंचन के साथ दूसरी शादी, और फिर सहदेवा का भाई जो था, कौन, सहदेवा का जो भाई था उद्यान देवा, उसके साथ फिर लास्ट शादी हुई। और उद्यान देवा को कंसिडर किया जाता है ये लास्ट हिंदू रूलर था। कौन, क्योंकि इसके बाद शाहमीर डायनेस्टी आती है, कंसिडर किया जाता है कि ये कौन था, आपका लास्ट हिंदू रूलर था। अब बात करते हैं हम लोग देव डायनेस्टी की। संग्राम देव, सॉरी ये तो पढ़ लिया, देव डायनेस्टी। अब बात करते हैं हम लोग शाहमीर डायनेस्टी की। फाउंडर था शाहमीर। ठीक है, और शाहमीर का दूसरा नाम था, इसने जो रूल किया ना, किस नाम से रूल किया, सुल्तान शमसुद्दीन। ही स्टार्टेड कश्मीर सना और कश्मीर एरा टू कॉमरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम। ठीक है, रिंचन ने जब इस्लाम कबूल किया तो
उन्होंने क्या किया, उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर उसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, कश्मीरी सना या फिर कश्मीरी एरा वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन था, देखो इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है चक डायनेस्टी, चक डायनेस्टी ना। तो इसका जो कमांडर इन चीफ था वो था लंकर चक। और इस डायनेस्टी के दो नोटेबल रूलर्स, मतलब दो इंपॉर्टेंट रूलर्स, सुल्तान सिहाबुद्दीन और जैनुल आबदीन। सुल्तान सिहाबुद्दीन को कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। सुल्तान सिहाबुद्दीन जो था उसको कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे भी क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। सुल्तान सिहाबुद्दीन को कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। और कोटा भट्ट और उदयश्री सुल्तान सिहाबुद्दीन के दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे। कौन कौन, कोटा भट्ट और उदयश्री आपके दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, किसके, सुल्तान सिहाबुद्दीन के। इसने क्या फाउंड किया, फाउंडेड ए टाउन विच ही कॉल्ड सिहाबुद्दीनपुरा, प्रेजेंटली नोन एज शद्दीपुर। इसने एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम रखा सिहाबुद्दीनपुरा, अभी क्या है उसका नाम शद्दीपुरा, ठीक है। अब बात करते हैं जैनुल आबदीन की, जिसका दूसरा नाम था बडशाह, और उसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। किसको, जैनुल आबदीन को एक तो बडशाह भी कहते हैं और अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। अब इसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वहाँ पे, देखो ही पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर, हुआ एक, इंट्रोड्यूस्ड पश्मीन शॉल्स। और जैनुल आबदीन एक तो बडशाह कहते हैं उसको, ऊपर से अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया हु वाज द फाउंडर ऑफ पश्मीना शॉल्स, तब उसका भी आंसर ये है, जैनुल आबदीन वाज द फाउंडर ऑफ पश्मीना शॉल्स। इसके टाइम पे जो जोहो राजा है ना, जोहो राजा भी एक हिस्टोरियन ही है। उसने राज तरंगिनी का सेकंड पार्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। इसने क्या लिखा, राज तरंगिनी का सेकंड पार्ट, कौन, किसने, जोहो राजा ने, ठीक है। जैनुल आबदीन ओपन्ड ए रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम्स एट रैनावारी, कहाँ पे, रैनावारी में, और जिसको आप क्या बोलते हैं, जोगी लंकर। इसने बहुत सारे स्कूल्स भी खोले, कॉलेजेस भी खोले, ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर। इसने क्या क्या फाउंड किया, देखो बिल्ड क्या क्या किया, नौशहर को इसने बिल्ड किया। और इसने आपका एक ब्रिज भी आता है, वुडन ब्रिज, उसको बिल्ड किया इसने, ठीक है, जो कि कश्मीर का सबसे पहले वुडन ब्रिज है। जैनुल आबदीन में ही, उसका नाम है जैना कदल, ठीक है, जैनुल आबदीन ने ही इसको बिल्ड किया, जो कश्मीर का पहला वुडन ब्रिज है। ही आल्सो फाउंडेड जैनापुर, जैनाकट, जैनागिर, इन तीनों जगहों को इसी ने फाउंड किया। शाहमीर डायनेस्टी का लास्ट रूलर था हबीब शाह, जो फिर कब मरा, 1555 AD। और दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन और उसका बेटा सिकंदर। कुतुबुद्दीन का असली नेम था हिंदल, और जो सिकंदर है ना, सिकंदर, उसको कहा जाता औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्या, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, किसको, सिकंदर, किसका बेटा था, हिंदल का। हिंदल का दूसरा नाम क्या था, कुतुबुद्दीन। और जिसका जो बेटा था ना, सुल्तान सिकंदर, उसने कोशिश की अबॉलिश करना, किसको, सती सिस्टम को, ठीक है। अब इसके बाद आती है चक डायनेस्टी, 1555 से लेके 1586 तक, क्योंकि उसके बाद फिर मुगल्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। इसका फाउंडर है गाजी शाह चक, और इसका जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर है ना चक डायनेस्टी का, वो है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक का फादर था अली शाह चक, ठीक है, ऐसे था अली शाह चक, उसका बेटा यूसुफ शाह चक। और यूसुफ शाह चक की शादी हुई थी हब्बा खातून के साथ, हब्बा खातून, जो कि 16th सेंचुरी की एक फेमस और ब्यूटीफुल पोइटस थी, ठीक है, फेमस और ब्यूटीफुल पोइटस थी, ठीक है। यूसुफ शाह चक वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी, ठीक है। ही डाइड इन बिहार। देखो इसकी ये जो मर गया था ना, इसको दफनाया कब, कहाँ पे दफनाया गया, इसको बिहार में दफनाया गया, और हब्बा खातून को कश्मीर में ही दफनाया गया, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब जेके एग्जाम्स ट्यूटोरियल, ठीक है गाइस। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।